शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बड़े भैया का एलयू का वो करवाई का हफ्ते, कुलपति जी को फोन करें। हाँ तब तक आप बिल बनाओ। भेजे दे रहे हैं साथ में। हाँ हाँ गाड़ी पे बैठ जाओ, फोन कर दो। हाँ। भाई क्या तुम चले जाओ, वो तुरंत दे देंगे, हम बात करते चले आटा। नहीं पैदल कितनी दूर है यहाँ से? आओ पैदल चलो, आओ शिवम भाई। देखो 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 पीछे गाड़ी देखना। हाँ सारा लगा लो पहले यहीं पर। इधर परियर साइड जाए। हाँ हाँ वही एरिया पे जाना होगा, बाढ़ के अंदर को सरोसी। ठीक है, 4 के लग गया। अभी पानी घटा नहीं क्या? चढ़ जाओ मुझे ऊपर, इधर ही चढ़ जाओ। नमस्कार। अब देखिए जा रहा है, पूरा आटा लग चुका है और आगे जो है राशन पैक कराएंगे हम लोग। भैया राशन पड़ी। हाँ जा रहे हैं वहाँ सरोसी, सरोसी सरोसी जा रहे हैं। पानी वहाँ कम हुआ। अच्छा हाँ, तो वहाँ पे अब क्या दवाइयाँ राशन तो करीबन 50 परिवारों को। गाड़ी से वहीं खड़ी केसरगंज में ऊपर। अभी आए थे आटा लदवाने, तो हमने हम ही लदवा लें, लेबर के भरोसे कहाँ रहेंगे। आप ठीक है? आते हैं बस बंटवा लें, शाम को 4 बजे 5 बजे फ्री हो जाते हैं आप। हाँ एक किट निकाल लो। ये दलिया का है, चावल है, ये दाल है। ठीक, अब इसको जो है खोल के रखो ऐसे। हाँ कुलदीप चढ़ोगे क्या ऊपर? कुलदीप ऊपर चढ़ो, तुम पिछली बार वहाँ चढ़े रहो ना। किसको बुला गया? किसको बुला गया? कह दो जो गुड्डू हसन वाला द्वार बना उसके सीधे चले आओ, हम खुलवा के लगा। हाँ हाँ बढ़िया रहेगा। कुलदीप, अंबोज, अंबोज फोन रखो यार, फोन रखो, यहाँ आओ। कुलदीप रखो फोन फटाफट, उधर से आओ तुम लोग, पकड़ाओ इन लोगों को, पकड़ाओ इन लोगों को। केवल 40 से तुम यहाँ पे संभालना करवाएंगे। सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज जैसा कि कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन परिवार ने और हमारे सभी सदस्यों ने, पदाधिकारियों ने वादा किया था कि सभी ज़रूरतमंदों को हम लोग जो है बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो आज हम केसरगंज में खड़े थे। केसरगंज से हमने तुषार जनरल स्टोर से पूरा सामान लिया और मैं चाहता हूं, हमारे साथ कुलदीप हैं, अंबुज हैं, रवि जी हैं और बाकी के साथी गांधीनगर किराए पर वेट कर रहे हैं। मैं एक बार चाहता हूँ कि पास आ जाओ, पूरा राशन दिखा दें कि कैसे क्या है। ये जो किट हम लोगों ने बनवाई थी पारदर्शिता के साथ में, इसमें चावल और चीनी, दलिया, माचिस, मसाले, तेल इत्यादि सब कुछ इसमें है, प्लस आटे की ये 5-5 किलो की बोरी यहाँ पे हम लोगों ने लगा रखी है। तो ये देखिए 50 से ज़्यादा 50 बोरी लगी हुई है और 50 यहाँ राशन किट बनी हुई है। और हम चाहते हैं कि आज ये सभी राशन ज़रूरतमंदों तक पहुँचे और उनका 1 हफ्ते का पेट भर सके। बस इसी आशा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कर्म क्रांति परिवार की जय। कर्म से समाज सेवा की क्रांति लाने वाले हमारे सामाजिक संगठन कर्म क्रांति सेवा संस्थान के द्वारा, जहां हमारे उन्नाव जनपद की सीमाओं पर, चूंकि हम सभी लोग बसे हैं पतित पावनी माँ गंगा के तट पर, तो इन तटों पर कहीं ना कहीं से जल का प्रकोप आया है, बाढ़ का प्रकोप आया है। इस प्रकोप से जो परिवार पीड़ित हैं, जो परिवार संसाधन विहीन हो चुके हैं, उनको हमारे कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन के इस परिवार ने ये राशन की किट बड़े मनोयोग से, अपने सहयोगियों के सहयोग से अर्जित की है। ये राहत सामग्री का वाहन हमारे संगठन के अध्यक्ष हमारे भाई चेतन मिश्र
और हमारे सभी पदाधिकारियों की अगुवाई में यहाँ से निकल रहा है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे जनपद के यातायात निरीक्षक सुनील सिंह जी। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो कृपया हमारे साथ है और जब से इस गांधीनगर तिराहे पर जो त्रिपाठी जी के नाम पर स्थापित है, त्रिपाठी जी की मूर्ति पीछे स्थापित हमारे उन्नाव जनपद के सांसद, और उनसे आशीर्वाद लेकर जब हम लोग यहाँ पर ये सामग्री इकट्ठा कर रहे थे, सुनील सिंह जी का जो सहयोग मिला हमारे वाहनों को लगवाने में, तो मैं चाहूंगा कि अग्रिम जो कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं, लोगों के आंसू पोंछने जा रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन पिछले 3 वर्षों से लगातार दिन रात मेहनत करके कभी भोजन वितरण का कार्य करता है, कभी वस्त्र वितरण का कार्य करता है, कभी संसाधन विहीन परिवार के बच्चों को स्टेशनरी वितरित करने का काम करता है, ब्लड डोनेशन करने का काम करता है। तो इस पर प्रकाश डालेंगे हमारे भाई, और कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, खिलेगा रंग किसी पर डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की भी चुभन जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। ये परिभाषा हमारे भाई चेतन मिश्र स्थापित करते हैं। मैं चाहूंगा कि भाई चेतन इस पूरे अभियान पर प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भैया, क्योंकि मनीष भैया हमारे संस्था के एक मजबूत स्तंभ हैं और हमारे वरिष्ठ भी हैं, और आज मनीष भैया का आगमन और हम सबका भाइयों का आगमन एक अलग एक शक्ति प्रदान करता है। अभी चूँकि मैं विगत दिनों पूज्य प्रेमानंद महाराज जी से वृंदावन में मिल करके आया, और उनका भी एक निवेदन था सर्व जनमानस से कि जहाँ जहाँ बाढ़ आई है, जहाँ जहाँ पीड़ित हैं, उनको राशन पहुँचाने का कार्य किया जाए। इसीलिए हमने 50 से 70 परिवारों को चिन्हित किया, उनकी सूची बनाई, और वो इतने बेहद गरीब परिवार, इतने ज़रूरतमंद परिवार हैं जिनके घर में बुजुर्ग हैं, उनके बच्चे बाहर रह रहे हैं, उनको खाने की झोपड़ियों में अनाज नहीं है। उन परिवारों को ले करके आज यहाँ गांधीनगर तिराहे से हम बढ़ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि एक बार कैमरे से दिखा भी दें कि क्या क्या यहाँ गुणवत्ता है। ये 5-5 किलो के आटे की बोरी है, और ये 1 किट जो है वो बनाई गई है इस तरीके से। इसमें 1 नमक और 2 किलो चावल और चीनी और मसाले और तेल और इत्यादि सब कुछ इसमें, मतलब संपूर्ण 1 हफ्ते का राशन जो है वो यहाँ पे डाला गया है। मैं मनीष भैया का आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे टीआई साहब का आभार व्यक्त करता हूँ, और संपूर्ण टीम का आभार व्यक्त करते हुए यहाँ से अपनी टीम को आग्रह करता हूँ कि यहाँ से निकला जाए और आगे की टीम जो इंतजार करी वहाँ पे बैठा जाए। एक हमारे अम्बुज भाई हैं, अम्बुज मिश्रा जी हैं, कुलदीप पांडे जी हैं, रवि नारायण वर्मा जी हैं, और हरदेवेंद्र जी, और आगे वेट कर रहे हो मनीष भाई हमारे साथ में। बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय जय। चलिए क्या नाम है आपका? चंद्रपाल। आपका क्या नाम है? क्यों माता जी? मलकाना। तो ये बताइए कि जब यहाँ पे पानी था तो कितना पानी आ गया था, आप लोग कैसे से? तो कैसा जीवन रहा था आपका उस समय? जीवन का कैसे काटता रहा? तो क्या क्या समस्या कमरे के अंदर भी पानी पहुँच गया था? आपको क्या क्या समस्याएं देखने को मिली थी? अच्छा, खाने पीने की दिक्कत हो गई थी काफ़ी। तो अभी आवागमन ठीक हो रहा धीरे धीरे। तो अगले महीने में कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आप लोगों को एक डॉक्टर के माध्यम से दवा का भी दिलाएं, क्योंकि जब पानी निकल जाता है तो उसमें बीमारियाँ बहुत आप लोगों को फैलती हैं, है ना? बीमारियाँ हुई आप लोगों को? इसे क्या तकलीफें होती हैं इसे? अब इसमें देखिए दलिया और चावल और दाल और सब बढ़िया क्वालिटी का है, ठीक? अच्छे से खाइएगा, रखिएगा, और जो दिक्कत हो बताइएगा, ठीक भैया? आओ तुम लोग भी आओ, छोटू सब आ जाओ। दिक्कतें समझो तन्नी आई है कि कुछ कहे नहीं, सब वहिया समझो देखे को नहीं। घर में आपके बच्चे होंगे तो बच्चों सब भैया बच्चा सब रिश्तेदारी में भेजे जाते, हरा गोरू रिश्तेदारी में पड़े हैं। अब बोकरी बच्चा अंतन पड़े, भैंसी हरा हिये बांधे हैं, घर वो है टमाड़ा बंद है, ताला लागा है। तो बड़ी अजीब स्थितियों से सांप भैया घरन में पता नहीं अबे हैं कि चले गए हैं, भाग गए हैं। काटा किसी को नहीं है भैया, लेकिन खड़े हो गए हैं, भाग पड़े, ताला लागा है, अबे तक लागा। क्या जरूरत है आपको? भैया चाहते हैं जौन समझो भैया सब दिक्कत है। अभी
पानी अब दिक्कत है। एक समस्या बताइए। अब समस्या समझो इस समय अब घरन में बे नहीं आवा है, जीव जंतु क्या समझो वह है, कीड़ा मकोड़न की है हाँ। यहाँ दवाइयों का छिड़काव और हाँ, एक कैंप की प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं कि हाँ। मच्छर बहुत अधिकतर लागत है। हम लोग यहाँ बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ पा रहे हैं। किस तरीके से बाढ़ की स्थिति जब बिल्कुल प्रचंड थी, तब कैसे यहाँ के ग्रामीण लोगों ने अपना जीवन बचाने का प्रयास किया होगा। यहाँ कुछ दूर अभी पानी में चल के हम लोग ये कर रहे हैं, इससे 3 गुना पानी रहा होगा। पूरे खेत भरे हुए हैं, ये पूरे घर डूबे हुए होंगे और अभी भी वो स्थिति है कि उससे उबर नहीं पाए हैं यहाँ ग्रामीण। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन का ये परिवार यहाँ पहुँचा है बंधवा गांव में, और जो राहत सामग्री हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं वो लेकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं से ये कांटा निकालने की बात है, किसी के आंसू पोंछने की बात है। देखिए बहन जी है, इनका ये आवास है पूरा डूबा हुआ था। आज भी ये स्थिति है, लगभग घुटने तक पानी से लोग अभी भी, इनके बच्चे और इनके परिजन जा रहे हैं, लेकिन गांव की रोड पर इनको कुछ आश्रय कुछ लोगों ने दिया। कर्म क्रांति परिवार यहाँ पर पहुंचा है, उनको कुछ जो राहत सामग्री हम लोग दे सकते हैं, कुछ राशन सामग्री है, कुछ घर की ज़रूरतों की चीज़ें हैं, और हम लोग पूछ भी रहे हैं कि और क्या आवश्यकताएं हैं कि हम लोग अपने कर्म क्रांति परिवार के माध्यम से शासन और प्रशासन तक आवाज़ पहुंचा सकें। इसके लिए हम लोग यहाँ पर ये महसूस भी करने आए हैं हम लोग कि कैसा जीवन जीना पड़ा होगा इन दिनों में इन परिवारों को। बहन जी आप बताइए कि क्या स्थितियाँ रही और क्या क्या चाह रहे हैं। अब स्थिति है भैया, बहुत मजबूरी रही है समझो, पानी में यहाँ बहुत दिक्कतें उठावे पड़ी हैं। अब घरन ते समझो सब ले भागे पड़ा, ऐसे वैसे सब अंदर तक पानी चला गया। एक समस्या और है कि यहाँ पर बहुत बड़ी पानी की टंकी बनी हुई है। हाँ, मगर पानी नहीं है, उसमें पानी नहीं है। पानी नहीं है, पानी आवत है बरकोते पड़ते। पहले पानी आता था। हाँ पहले आवत। अच्छा, ये टंकी किसने बनवाई थी? टंकी अब पता नहीं कह के वैसे बनी रहे भाई, हम लोग बता। किन्हीं माननीय मंत्री ने या माननीय विधायक जी या सांसद जी ने बनवाई थी? हाँ, या प्रशासन की तरफ से? के वैसे बना रहा है। अच्छा, लेकिन बहुत वो हो गया, पानी काफी दिन हो गया अगर ना। ये टंकी शुरू हो जाए, इसमें पानी तो पानी के भैया बहुत आराम हो जाये। अब सब भाई हमारे साथ है, हमारे अध्यक्ष हैं चेतन भाई। ये पानी की टंकी के लिए हम लोग मुहिम चला सकते हैं और बड़ा आसानी से हम लोग होते हैं तो पानी आ जाती है, और नहीं अब पंपा सबके घर में लाग है भैया, पानी नहीं सही है। ठीक है भाई, ये राशन हमारी तरफ से छोटी सी भेंट है, आप इसको रखिए, बाकी और भी मदद जो है वो हम सकते हैं। ये देखिए, अभी हम लोग एक माता जी के पास गए थे, एक परिवार के पास, और वहाँ पर ऐसे ही पानी भरा है, ऐसे ही पानी भरे हुए उनका बीच में घर भी है, और हम लोग पूरी हमारी टीम ऐसे ही जो है पानी के बीच में लड़खड़ाते हुए और किसी के बीच निकल रहे हैं। अभी तक हम लोग कुछ परिवारों को बांट चुके हैं, ऐसे ही कई परिवारों तक अभी हम लोगों को पहुँचना है, ऐसे ही संघर्ष करते हुए। ये देखिए हम लोग, ये एक और परिवार है, अंबुज भाई पहुँच रहे हैं उनको राहत सामग्री देने के लिए। तो हम लोग एक दिन आए थे आपके यहाँ, तो हम लोग देख गए थे यहाँ पर बड़ी समस्या है, क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर हुई है। अभी पानी भरा है अभी। अच्छा, हाँ, ये हम लोगों की तरफ से एक छोटी सी सहायता है, हमारे फाउंडेशन की तरफ से ले लीजिए आप। और आगे भी हम लोग जो कोई समस्या हो, क्या क्या दिक्कतें हैं आप लोगों को यहाँ अभी भी दिक्कतें हैं? प्रमुख समस्या बताइए अपनी समस्या, मतलब समस्या अभी जो दिक्कत बाढ़ के समय पे आई और अभी भी आ रही। अच्छा, क्या क्या दिक्कतें हैं, जैसे बताइए कुछ। अच्छा, यहाँ अपने घर में कब आई आप? परसों आई। कितने दिन से बाहर थी? पानी करीब 20-25 दिन, 1 महीना। तो 20-25 दिन बाहर रहे किसी और के घर के आसपास। चलिए, तो हम लोग जब से बाढ़ आई तब से कुछ बीमारी की समस्या, बीच में गंदगी बहुत है, हाँ, बुखार ये सब समस्या रही है। चलिए, हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर एक जो है मेडिकल कैंप वगैरह भी लगे, ठीक है। जैसे कोई यानी आएगा जांच वाँच करने, डॉक्टर किसी को दवा वा जरूरत हो, सारी व्यवस्था करवाएंगे। बाकी हम लोग गांव में हम लोग नंबर भी देके जाएंगे सारा सब कुछ, तो उसमें आप जो भी दिक्कत हो बताएंगे हम लोगों को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर इनके चाची का कहना है घर तक, यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ था। ये इनका घर है जहाँ पर ये रहते हैं, यहीं पर इनका जो है आश्रय है, सोना खाना रहना पीना सब यहीं है। और आप जस्ट बगल में देख सकते हैं कैसा पानी भरा हुआ है।
और ये जीवन कैसा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम लोग शहरों में व्यवस्थाओं में सुविधाओं में हम लोग रहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ इनको कैसे जीवन जीना पड़ रहा है, कैसे यहाँ पे इनको रहना पड़ रहा है। आते नहीं आप, पूरा आपको जब पानी में जाना पड़ता है। और जब दिन पानी में झा रहे ना भाई, यहाँ रहा गो खोल कुआं बांध दीजिए। पानी जानवर यहाँ फिर बाहर हो जाएंगे। देख सकते हैं आप, बड़ा ही यहाँ जीवन बड़ा कठिन है, संघर्ष है इन लोगों के साथ। और जितने से ज़्यादा यही है कि प्रशासन और सरकारों को चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, सभी को धरातल पे। यहाँ पूरे गांव में एक समस्या जो सबसे प्रमुख नज़र आ रही है वो ये है कि पानी की समस्या है। यहाँ पे पानी की टंकी बनी है, लेकिन कई वर्षों से पानी उसमें नहीं है। टंकी और पैसा मिलते नहीं बच्चे। जो टंकी की देखरेख की जिम्मेदारी इन्हीं की है, मगर पैसा शासन से नहीं आता है। शासन से पैसा नहीं आता है, जिसकी वजह से टंकी में पानी नहीं है। तो ये भी व्यवस्था देखी जाए कि शासन यहाँ पे टंकी की व्यवस्था। भैया कुछ नहीं मिलत हमका। कब से बंद है ये टंकी? और जब बनी हती बाहर महीना 2 महीना चली थी बस, उसके बाद पैसा नहीं आया। महीना 2 महीना आया। टंकी यहाँ बनी है, व्यवस्थित है, सारी चीजें हैं, लेकिन पानी यहाँ पर नहीं है। पानी यहाँ बहुत खारा है, जिसको पी करके कई प्रकार की बीमारियां, और आप सभी जैसे जानते हैं 90% बीमारियां जो है पानी खराब होने की वजह से, दूषित पानी की वजह से होती हैं। तो ये गाँव के लोग कैसा संघर्ष झेल रहे हैं, यहाँ पर प्रशासन को और शासन को एक बार नजर डालनी चाहिए। और हम लोग अभी और आगे संघर्ष करेंगे, आगे भी चलते हैं। बहुत खराब पानी। तो वैसे ही नजरिया लागे नहीं कहीं और, नजरिया लागे नहीं कहीं और। नजरिया लागे नहीं कहीं और, नजरिया लागे नहीं कहीं और, नजरिया लागे यहाँ से निकल रहे हैं, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। और संघर्ष इतना है कि गाड़ी हमारी लोग की फंस गई। और ये देखिए पीछे सब है। मनीष भाई बैठा लो, मनीष भाई को। मनीष भैया हैं, हरदेविंदर हैं, कुलदीप हैं, अंबुज हैं, सब लोग। अंबुज किधर चलना? आगे इधर बंधुआ भैया, जिनके नाम लिखे गए डलवा दिया कर। इधर मोड़ो बाबू, इधर है। लाओ कहाँ गए? आओ इधर आओ, रोक लो आओ जल्दी आओ। कहाँ है? पहले क्यों नहीं बताते हो नाम? कहाँ है, किसका नाम है? चलो फिर मनीष को लौट के दे देना। कहाँ है मनीष, बताओ कहाँ है? जल्दी बुलाओ मनीष का, फटाफट दे। हम लोग निकले 4-6 घंटा से। अब देखिए संघर्षों का दौर है। सुबह से जिस तरीके से आप सबने देखा कि पूरी मेहनत से हम लोगों ने रखाया, सामान लगाया, बोदे में गिरे, और बोदे में गिरने के बाद और कचड़े में गिरने के बाद, पानी में जाने के बाद, और जैसे जैसे लोगों को मिलता गया, राशन मिलता गया, और जहाँ जहाँ जिन लोगों के नाम यहाँ लिखे गए थे उनको राशन पहुँचाए गए। लेकिन अभी स्थिति ये है कि पूरा गांव राशन के लिए मांग कर रहा है, और इतना देना हमारे बस में नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम आगे और दे सकें। आइए बिटिया, आओ बिटिया, जल्दी आओ, आ जाओ, जल्दी आओ। ये लो बाबू तुम्हारा, ठीक है, एक ये लो और एक ये लो, ठीक। जाओ, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़े अब। ठीक अंबुज, क्लियर? तुम बाबू बैठ लो, आगे बैठ लो। शुगर भी डे बाय डे कंट्रोल होगी।
तो ये 1 हफ्ते का राशन है, कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन जो है हमारा है। और कोई समस्या हो तो यहाँ लिखवा देना, दवाई की जरूरत हो, कोई दिक्कत हो, उन्होंने जो फिर दवाइयाँ आइए, लिखी ठीक है। थी, क्या नाम है आपका? केस कली। ठीक है, आपका नाम लिखा था पहले ना? ठीक ठीक, धन्यवाद। कितने दिन तक बाढ़ रही आपकी दादा? अरे एक डेढ़ महीना 1-1.5 महीना पानी भरा। कहाँ घर कहाँ है आपका? यहाँ है पानी भरा हो गया? अच्छा अच्छा, एक धर दो धर दो। तो और क्या समस्या रही पानी जब आवा? पानी बाद जब यह समस्या है, अब सीलन नहीं हुए, सीलन मच्छर मच्छर वाली दवा, मच्छर वाली दवा, मच्छर वाली दवा ही पड़ जाए। पानी की समस्या है, मच्छर कीड़ा। पानी बहुत बुरा है, खारी पानी पिया जाता है। ठीक है, अपना जो है संस्था है कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन है ना, तो उसी की तरफ से ये कुछ सहायता आप लोगों को दी जा रही है। और आगे अभी जो है अगर दिक्कत डॉक्टर है, कैंप है, दवा वगैरह की व्यवस्था हम लोग आपकी बात पहुंचाएंगे। वीडियो जो बन रहा है सब ऊपर जाएगा वीडियो, तो जो व्यवस्था होगी करवाई जाएगी आगे, ठीक है। और दादा का नाम क्या है? राजू। कहाँ पे हम लोग खड़े, कौन सा गाँव है? प्यारेपुर है गए, ठीक है। हाँ, सिकंदरपुर सरोसी गाँव लगता है प्यारेपुर, ठीक है दादा, ठीक। हाँ भाई, राइस ने छोटे भाई को भेजा क्या? भेजी थी, शाम को बुलाया हमने। अभी तो इधर सरसी क्षेत्र में आधी किट फट गई। अरे बाद में करावे हम। पानी हो गया, काफी पानी हो गया। पानी है तो सब भरत पानी ही आई। कि बहन जी जो ये लेंटर पड़े हुए हैं, ये पूरे भर गए थे? अच्छा, पीने वाली पानी की समस्या बताइए। अच्छा अच्छा, यहाँ आपके यहाँ जो पानी कितनी दूर पे आवत है पिए वाला? रेवना कितनी 2-2.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर हो गई। 2 किलोमीटर दूर से पानी आता है। 4 किलोमीटर दूर 4 किलोमीटर दूर से पानी आता है, पीने के पानी पीने के लिए जाते हैं। अच्छा, जब यह पूरा पानी भर गया था घर के अंदर, तो कैसे आप लोगों ने अपना जीवन यापन कैसे मंझा के आप लोग अंदर आए, घर के बच्चे भी? अच्छा अच्छा, बड़ी अजीब स्थितियां रही हैं। और ये पूरा जितने खेत हैं वो पूरे जलमग्न हैं। और घुटनों को देखिए, नाव देख सकते हैं हम लोग कि नाव से पार करने का काम चल रहा है। उसमें कुछ बच्चे भी हैं, कुछ महिलाएं हैं जो किसी तरीके से नाव पर एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए संघर्षरत है। और कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन की पूरी टीम आज हमारी यहाँ पर पहुँची है, शासन प्रशासन तक की आवाज़ पहुँचाने के लिए कि किस तरीके से ग्रामीणों इस गांव के प्यारेपुर और जो बंधुआ गांव है वहाँ के ग्रामीणों ने किस तरीके की विभीषिका झेली है यहाँ पर। उस विभीषिका से निजात दिलाने के लिए हम सब अपील करते हैं हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधियों से, हमारे सम्मानित अधिकारियों से कि इनकी पीड़ा को समझें और पीड़ा को दूर करने में अपने कदम आगे बढ़ाएं। और देखिए कारवां आगे बढ़ रहा है, कुछ और जरूरतमंदों तक हम लोग ये किट्स पहुँचाएंगे। अच्छा, नीचे हाथ लगाओ, गोरी लोग ठीक। यो 1-1.5 हफ्ता का 10 दिन का राशन है तुम्हारा। और काका दिक्कतें आई हैं, बाढ़ दिक्कतें आई हैं जो बाढ़ में दिक्कतें काका रही, वो बता दो जरा। इधर से वो उठाइएगा, आटा उठा के दीजिए। क्या क्या दिक्कतें आपको बाढ़ में रही थी? दिक्कत परेशानी सब भैया रही, सब रही थी है? अच्छा, एमा बताओ काका चाहिए आप लोगों को? अगर जैसे और कुछ चाहिए हो, दवा दरमट, तो काका चाहिए, अपनी मांग रखो। अब जो चाहो तो हम दे भाई दवा दरमट। नहीं का चाहिए, तुमको क्या जरूरत लग रही है बताओ। कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन है हमारा, तो लोगों के सहयोग से, जन सहयोग से हम लोग कर पाते हैं। और भी जो समस्याएं हैं हम लोग शासन प्रशासन तक बातें पहुंचाएंगे आपकी। क्या समस्याएं हैं इसमें बताओ। समस्या का जो है, पानी जो है भरीका रहा बनते रहेगा। ऐसे बताओ, क्या क्या समस्या रही है? समस्या जो है बता तो रहे, पानी जो है भरा रहे तो जो है ये बनते रहे में ऊपर गली में है। तो अभी और आगे क्या चाहते हैं? क्या अरे अब ये का बताइए, स्वास्थ्य की व्यवस्था, जैसे यहाँ जल भराव हो गया था तो कीड़े मकोड़े मच्छर जाते लगे। हाँ हाँ, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर मेडिकल कैंप की व्यवस्था करा सकते हैं।
वहाँ पर जांचें हो जाएंगी, आप लोगों की दवाइयाँ भी मिल जाएंगी, ठीक है ना, निःशुल्क हो जाएगा। तो उसकी भी व्यवस्था कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक आपके यहाँ जो पानी की टंकी है जिसका पानी नहीं मिल पा रहा है, आप लोगों को खारा पानी पीने पड़ रहा है, तो उसके लिए भी ये जो हमारा विजुअल है पूरी डॉक्यूमेंट्री। हाँ, पानी तो यहाँ खारा है सब इसमें बता दीजिए। हमारे जनरल खारा तक ये बात जाएगी और आप लोगों को ये सुविधाएं मिलेंगी। हाँ, हम लोग बहुत दूर तक इस बात को पहुँचाएंगे हाँ, कि ये जो बंधवा गांव है, प्यारेपुर गांव है और उसके आसपास के जो गांव है जहाँ पर पूरा गांव डूब गया था, हाँ, उनको धीरे धीरे राहत मिलती जाएगी। छत पर रहने पर मजबूर हो रहे हैं यहाँ के ग्रामवासी, क्योंकि इनके पूरे पूरे घर बाढ़ में डूब चुके थे। बच्चों की बड़ी बुरी स्थिति हो रही थी, बच्चे निकल नहीं पा रहे घर से। छतों पर किसी तरीके से खुले आसमान में इनको जीवन यापन करना पड़ रहा था। इन बातों को हम अपने सम्मानित जनप्रतिनिधियों और प्रशासन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कर्म क्रांति परिवार की ओर से। अगला नाम बता दीजिए। आप अपनी बता दो, क्या समस्या है? कुछ है? यहाँ डॉक्टर तो लगाओ भाई, दवा तो होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, दवा होना चाहिए। ये यहाँ पे कीड़ा मकोड़ा शायद बहुत खराब है, आप तो सब डॉक्टर बोलोगे लग जाए ज्यादा बढ़िया। हाँ, तभी तो हमारा काम है ज्यादा बढ़िया रही है, अगर डॉक्टर लग जाए ज्यादा बढ़िया रही। हाँ, नहीं बिल्कुल। देखिए, इनके गांव में आइए, आप लोग डॉक्टर की टीम लेकर के आइए। यहाँ के सम्मानित जनों से आग्रह है कि इन सभी को बाढ़ खत्म होने के बाद जो उपचार मिलना चाहिए वो डॉक्टरी उपचार मिलना चाहिए, ताकि बीमारी आपको सही है कम हो सके। भाई। माछी मसाज जो जम बहुत फराते हैं, बहुत फराते हैं आप लोगों को। मोहन दादा आप बताइए कि बीमारी यही साहब है, मतलब बहुत दूर चारा पानी जानवर मर जाते हैं। अच्छा, यहाँ आसपास अस्पताल है? हाँ, सिकंदरपुर में है। सिकंदरपुर में है, हाँ। तो वहाँ से डॉक्टरों की टीम यहाँ आई आप लोगों का कुछ जांच वगैरह हाँ, करने के टिकिया लिए? क्या दी नहीं, टिकिया वगैरह दी है? टिकिया दी तो एक प्रॉपर एक अच्छा सा कैंप यहाँ लगवाएंगे हम लोग, वहाँ हाँ, डॉक्टर ठीक भी है। आएंगे, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग की टीम आएगी, आप लोगों की जांचें भी कर लेगी और दवाइयाँ भी दे देगी। ठीक ठीक। और अगला नाम बताइए। हरि दादा। दादा आपके यहाँ जो पानी की टंकी है ये कब से नहीं चल रही है? ऐसे पकड़ो, इससे दादा बताइए आप, ये आपके यहाँ जो गांव में पानी की टंकी, बहुत ऊंची टंकी बनी हुई है, ये कब से काम नहीं कर रही है? अरे बहुत दिन से काम नहीं कर रहे। बहुत दिन का मतलब कितने सालों से? अरे कई साल से? करीब 2-3-5 साल हो गई है। 5 साल हो गए हैं, हाँ। पानी की टंकी नहीं चल रही है, जिससे कैसा पानी यहाँ का कैसा है पीने लायक? खारा पानी है, खारा पानी है, वही पानी पीना पड़ता है। वही पानी पीने। चलिए इस बात को भी हम लोग प्रमुखता से ऊपर पहुंचाएंगे, ताकि ये टंकी चूंकि बनी हुई इतनी ऊंची, इतनी बड़ी टंकी है, पूरा गांव नहीं आसपास के गांव भी इससे जलापूर्ति की जा सकती है, तो इस काम को भी हम लोग आगे संपादित कराने की कोशिश करेंगे। देवा, इनका घर जो है पूरा डूब चुका है और पूरी तरीके से डूब चुका है। इसको लगा लो जरा, हाँ, इनके घर में बहुत कचरा है, नाव से आते जाते थे। तो दादा ये नाव आपकी खुद की है कि मतलब? अरे छोटी डुंगिया है, वही क्या डुंगिया है, हाँ। डुंगिया से आप उसी से काम चला रहे हैं? हाँ, अब हम चला रहे हैं। ठीक, अब बताओ क्या दिक्कतें हैं? यह दिक्कत है, जैसे मसा है, मच्छर है, जूड़ी है, बुखार है, सब कुछ यही दिक्कत है। अब घर पहुंच नहीं पा रहे हैं। पानी खत्म होने के बाद भी दिक्कतें हैं? हाँ। ये लो पकड़ो पहले। अच्छा, विजय कुमार आई का नीचे पकड़ो। बूढ़ा भरा रहा है मेरा घर में, तो एक घर में एक जाए। दिक्कत है। आज कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन आपकी यहाँ मदद करने आया, क्या संदेश देना चाहते हो, क्या होना चाहिए? यहाँ मदद करिए, तुम सबके जो को दे रहे हो है ना? नहीं, आओ, क्या होना चाहिए यहाँ? डॉक्टरी दवाई मिलनी चाहिए ना? हाँ, दवाई मिलनी चाहिए। देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि डॉक्टरी दवाई सबसे ज्यादा मांग आ रही है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि मेडिकल कैंप आप लोग के बीच में लगा सके, और आप लोग को जो सुविधा हो सके वो हम लोग मुहैया कराएंगे। ठीक है? अभी भी इस क्षेत्र में जैसा कि हमारे ग्रामीण बता रहे हैं कि 4-5 दिन से सीजन खुल भी गया है, थोड़ा जलस्तर नीचे गया है, उसके बावजूद भी डोंगिया से जो कि छोटी नाव होती है उससे वो अपने घर तक पहुंच पा रहे हैं, घर से राशन सामग्री ले जाने के लिए जा रहे हैं। तो इन स्थितियों से जूझ भी रहे हैं और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या बताना चाहते हैं कि इस गांव के लिए या आसपास के गांवों के लिए और क्या सुविधाएं शासन प्रशासन से आप अपेक्षा रख रहे हैं? शासन का यही हमारे यहाँ पानी ज्यादा था, बड़ा है, ये पानी घर सब में भर गए गांव में। उसके बाद बीमारियों की संभावना ज्यादा बढ़ रही है, ज्यादा बीमारी है। ज्यादातर लोग इस गांव में चाह रहे हैं कि बाढ़ के बाद में बीमारी का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ता है, उसके लिए चिकित्सकीय कैंप लगे यहाँ पर। तो हमारी गुजारिश होगी हमारे उन्नाव जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सेनो साहब से कि वो जल्दी से जल्दी एक कैंप यहाँ पर लगाएं, और कैंप न केवल एलोपैथी का हो, एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक के क्रमवार ढंग से लगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों को उसका लाभ मिल सके। और अगला नाम बताइए। प्रकाश।
चलो ठीक है, और नाम बताओ। हमारी बात सुनो, हाँ पानी आएगा, पानी आएगा, कोशिश रहेगी। हाँ अमित, अमित को दे दो, अमित को है, अमित का आपका चलो आटा लाओ, क्या चलो मतलब ये लो, बाढ़ ये लो, की वजह से आपकी छत टूट गई कि पहले से नहीं? शिवम आओ, अच्छा पूरा घर गिर गया। ये इधर देखो, अब देखिए एक परिवार है अमित का, जिसमें उन्होंने बताया नहीं देखो, सबका जब नाव पहले भरा गया है और आज हम लोग नाव लेके आए, अब कल फिर लिखे दिए, परसों फिर आइए, लो जल्दी पकड़ो। आज जो नाम लिखे जाएंगे वो फिर 2-3 दिन बाद हम लोग आके वितरित करेंगे। जितने नाम 3 दिन पहले टीम आई थी उसने लिखे थे वो सारे दिए जा रहे हैं। क्या समस्या है आपकी? हमारा समस्या का हमारे नाम का तो रहा नहीं है, घर गिर का सगरा बूढ़ा में है। आपका घर भी नहीं है? हाँ, देखो पूरा घर गिर गया आपका? छत भी नहीं है, तो आपका हम तो घर, रोटी पे पड़े हैं सारा बूढ़ा। तो आपका घर भी यहाँ से चला गया? नहीं है हमारा, देखो ऐसे गुम्मा कर करके रह रहे हैं छोटे छोटे तो बच्चे। ये बाढ़ आने के बाद ये स्थितियों का सामना बाढ़ में करना, गिरा है, बाढ़ ही में गिरा है। मदद क्या मिली अभी? कुछ नहीं मदद मिला है, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली? पैसे की मदद नहीं है। कैसे अभी जीवन यापन हो रहा है? रोड पे रह रहे हैं, तिरपाल देखो लगा के रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कीड़े मकोड़े में पड़े हैं। देखिए इनका कहना है कि रोड पे रह रहे हैं, कीड़े मकोड़े काट रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं। कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन की पूरी टीम यहाँ पे आई है राशन वितरण करने। अब इसके बाद में जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या क्या कमियां हैं, तो सबसे ज्यादा कमियां दिख रही हैं कि यहाँ पे चिकित्सा मिलना चाहिए और घर भी मिलना चाहिए, है ना। इनको दादी को दे दो, एक इनको दे दो, लाओ एक इनको दे दो। कमलेश क्या क्या है वो? कमलेश क्या क्या है वो? अच्छा इसी देखो, लो पकड़ो, लो लो, वो ऐसे नहीं देखो, लो पकड़ो, लो यो ले लो। अम्मा चाची, चाची। लो अम्मा, ये मैंने ये लो। लिख लिया। अगर भैया को कोनो दूसरे को बुला लो, साथ में चलो ले इधर जाओ। रख दो, नीचे रख दो, नीचे रख लीजिए। अब अम्मा बताओ, अम्मा ठेका लगाओ। अब अम्मा बताओ तुमका क्या दिक्कतें हैं और तुम क्या चाहती हो? दिक्कत है भैया, जो पाँव टूट है, हम चले नहीं पाई, पानी में ही पानी तो इसलिए है नहीं पाता है। क्या टूटा है आपका? पाँव टूट है, ये पैर टूट गया था? हाँ, 3 महीना हो गया। 3 महीने हो गए थे। तो बाढ़ जब आई थी तो ये आपने इतना बड़ा संघर्ष कैसे झेला और क्या किया? हाँ करी भैया, कोई घर है, कोई पानी को लिए भर जाता, डंडा लेकर कहीं कोई इलाज कराया आपने अपने कमर का? कमर का कूल्हा टूटा हुआ आपके, तो खाना बनाना और पकाना कैसे हो? कमाने खाने वाला कौन है घर? लड़का है, कहाँ पे? नाती काम में जाती है। काम पे जाता है? कितने रुपया महीना कमा? महीना ना इसे 400-500 बस मतलब दिहाड़ी पे जैसा जो मिल जाए। तो आपकी कितनी उम्र हो गई? 70-75 उम्र हो गई। क्या नाम हो? देखिए ग्रामीण है, बुजुर्ग माता है जो बता रहे थे कि इनकी कमर टूटी हुई थी, और कमर टूटने के बाद भी ये राशन लेने के लिए दूर से यहाँ आई है कि ताकि इनको मिल पावे और इनको 10 से 15 दिन के बीत पावे और बीत जाएं। और इस तरीके से जब हम लोग यहाँ मार्मिक दृश्य सुन रहे हैं मनीष भाई, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको, क्या लग रहा है? आज बड़ा अंदर से मानवता भी झलक रही है, लोगों के चेहरे मायूस देखकर भी लगता है कि किस तरीके से बाढ़ के चंगुल में जो गांव आए, कई गांव आए, कुछ तो घरों की मतलब दीवारें भी टूट गई, छत इनकी टूट गई, वो बेघर से हो गए हैं। तो यहाँ इनके इस दृश्य तक हमारे शासन प्रशासन की दृष्टि पहुँचे और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, इन पंक्तियों को चरितार्थ करने के लिए कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन की टीम यहाँ पर आज मौजूद है। इन दोनों गांवों में जो सूची पहले 3 दिन पहले टीम आकर बना गई थी, लगभग वितरित किए जा चुके हैं। और आज जो नए कुछ नाम जोड़े जा रहे हैं परिवारों के, जिनके घर डूब गए हैं या जिनकी छतें टूट गई हैं या जिनकी दीवारें टूट गई हैं, उनके लिए भी। और चिकित्सा की विशेष जो मांग की है ग्रामीणों ने कि बाढ़ के प्रकोप को झेलने के बाद में यहाँ बच्चों की बीमारी और बुजुर्गों की बीमारी की प्रायिकता बढ़ गई है। तो यहाँ पर चिकित्सा तंत्र से भी हम सभी का आग्रह होगा कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर मेडिकल कैंप्स लगें। कुछ बुजुर्ग माता के लिए और ये माता जी हैं, ये 70-75 साल की
माता जी हैं और वो बड़ी दूर से इनको आना पड़ा है ये लेने के लिए, और वहाँ तक वाहन नहीं पहुँच सकता था, अन्यथा हम लोग आपके घर तक पहुँचाते। और आगे जिन लोगों के नाम आज जुड़े हैं उन तक भी हम लोग ये राशन करीबन हम लोगों ने 30 से 35 किट वितरण कर अभी तक 35 किट लगभग बढ़ चुकी हैं। 15 और अभी वापस जाते वक्त भी कुछ लोग रह गए थे जो पिछले गांव में, बंधवा गांव में नहीं मिले थे, वहां पर भी हम लोग जाकर उन तक पहुंचाएंगे। और देखिए आप अभी ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा है जो सूची में नए नाम दर्ज करा रहे हैं। कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन से आए थे और अंबुज एक मिनट, हम लोग जो है कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन से आए थे। निरंतर यह संस्था 3 वर्षों से आपके उन्नाव क्षेत्र में गरीबों की, जरूरतमंदों की जो भोजन सेवा है, गौ सेवा है, वानर सेवा है, ये सब करती रहती है। समय समय पे जब बाढ़ आती है तो बाढ़ में भी हम लोग कई गांव आते हैं। पिछली बार अतरी गांव थे, एक हमारे मित्र हमको मिले अभी, बोले आप अतरी गांव नहीं आए थे इस बार, लेकिन इस बार अतरी गांव कैसे जाते जब आपके पास आना था। हम परसों आए थे, हमने आप लोगों की सूची बनाई थी, सूची के अनुसार हमने वादा पूरा किया और हमने आकर के दिया। आज आगे जो भी वादा हम करके जाएंगे, हम आप लोगों की यहाँ मदद करेंगे, पूर्णतः मदद करेंगे, सरकार तक आपकी बातें लेकर के जाएंगे। दूसरी बात है कि यहाँ पे हम लोगों का चुनाव लड़ने का कोई उद्देश्य नहीं है। चुनाव लड़ने का कोई भी उद्देश्य नहीं कि यहाँ ये ना सोचना कि कोई ग्राम पंचायती लड़ने आए, कि जिला पंचायती की सभासदी की कोई वो अपना कौन सा विधायकी लड़ने आए, चेयरमैनी लड़ने आए, कोई चुनाव नहीं। यहाँ जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं ये सब स्वयं सेवी हैं, समाज की सेवा करते हैं। हाँ, अब देखिए दादा ने बताया कि जब कमर तक की पानी हो गया था उस बीच में आपके पास कौन आया? आज हम लोग खड़े। आप लोग जो भी आपके घरों में बच्चे मोबाइल चलाते हैं उनसे कहिए कि एक मिनट, जो भी बच्चे मोबाइल चलाते हैं उनसे कहिए कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन गूगल पर डाल दें। फेसबुक चलाते हैं तो वहाँ पे डाल दें, नंबर आएगा, अपनी टीम का नंबर है, हमारा नंबर है, आप सब हमसे संपर्क करिए। कोई भी समस्या हो उसकी जिम्मेदारी हम सब लेते हैं उठाने की। हाँ, और हम सब लेंगे, क्योंकि हम लोगों के शिक्षण संस्थानों से भी टाई अप है, तो जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे की बच्चे हों, बच्चियां हों, उनकी भी हम लोग मदद करेंगे। अगर जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे तो भी संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर मनीष सिंह सेंगर जी हैं और डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर रहे, समाज सेवी हैं, और आप लोगों को प्रॉपर 1 भी रुपया कहीं नहीं देना, पढ़ाई आपकी निःशुल्क होगी। क्यों मनीष भाई? उन्नाव में सब सुविधा है, बस हमारा नंबर आप लोग मिला लीजिएगा। हाँ, उन्नाव में। और तकनीकी शिक्षा के लिए भी हम लोगों के संस्थान है, उसमें निःशुल्क आपको कंप्यूटर की शिक्षा और भी अन्य जो शिक्षा के कार्यक्रम आते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। बाबा कैसी क्या समस्या रही थी आपको, आप बताइए। भैया इतना जना पानी भरा और एक पेड़ भी गिर गया नीम का। कितना पानी भरा था? इतना कमा था। कितना पानी भरा हुआ था? आपकी उम्र क्या है बाबा? हमारी 85 साल 75 की उम्र है। क्या नाम है आप? बाकेलाल जी। तो आप जैसे संत भेष में हैं, आप संत सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो आपने बाढ़ के समय पे क्या क्या मतलब दुख सहे हैं ये बताइए। सर यहाँ घर छोड़ करके हम ऊपर बांगर भाग जाते थे, क्या करें। हरा गोरू जो थे ना सब बांगर में थे। आपकी सब्जियां, खाना, राशन पानी सब डूब गया था? सब डूब गया, यहाँ कुछ ही नहीं। हमारे गांव में किसी के पास कुछ नहीं पाओगे। देखिए बड़ी दयनीय स्थिति हो गई थी कि पूरा गांव डूब गया था, पूरे गांव के लोग बाहर चले गए थे, और आज हम उसी गांव में खड़े हैं। ये गांव एक इतना पिछड़ा गांव है, आज भी हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, और उसके बाद भी इतना पिछड़ा गांव है कि यहाँ लोग आने पे मजबूर हैं, आ नहीं सकते हैं। वो बच गए, बीच पूरा गांव। मैं शासन से एक बार आग्रह करूंगा कि इस गांव में आए और इस लोगों की समस्याओं को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा क्या दिक्कतें रही थी आपको? दिक्कत इतनी रही, डोंगा जब अंत न लावा जाता तो निखरक ठौर न रहा है। निखरक ठौर न रहा? हाँ, घर सब भर के रहा है। तो अब आपको ये राशन मिला, इससे राहत मिलेगी? अरे राहत है, अब खाने पीने की मिलवे करी। देखिए कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन द्वारा ये आखिरी किट यहाँ पे बांटी जा रही थी, और बहुत ही अच्छा लगा कि बहुत ही दुख भी लगा कि इतने संघर्षों में लोग यहाँ पे समय व्यतीत किया। हम लोग तो अपने अपने घरों में एसी में, कमरे में, बेड पे रहते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन अगर जीना है तो आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए और देखिए कि लोग कितना परेशान रहते हैं ना।
आप क्या मांग है अभी शासन? अब मान साहब का डोंगा जिसे आवा रहा है किराए का। आप बस कितने बता रहे हो क्या मांग है? मांग ऐसे हम कहा बता दें। दवा की जरूरत है आपको? घर जो है वो साला चिपक गया, अब सभी बातें है। घर भी चिटक गया? हाँ। और क्या दिक्कतें आई? और दिक्कत का अब दूसरे घर में रहा पड़ा अटारी पर। देखिए इनका घर भी चिटक गया, टूट गया, इनको दूसरे घर में रहने पड़ा। बाढ़ जैसी आपदा जब आई तो खुशियां लेकर के नहीं, सिर्फ दुख लेकर के आई। ये राशन देने आज आपको हम लोग आए हैं। ये जो आपका घर है ये बाढ़ में गिर गया था क्या? अच्छा, फिर बनाया है आप लोगों ने? अच्छा, देखिए बहन जी है, ये इनका घर जो है वैसे भी जिस तरीके से लोग संसाधन मुहैया करके अपना घर बना पाए हैं, और वो भी टूट गया था। तो बाढ़ की इतनी बड़ी मार पड़ी कि वो घर भी टूट गया। किसी तरीके इन लोगों ने फिर से बनाया है, और आज हम कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन के सभी जो स्तंभ है वो इनको राहत देने आए हैं। हम लोग क्या राहत दे पाएंगे, ईश्वर की प्रेरणा है कि हम लोग कर पा रहे हैं सब चीज़ों को। तो इसी तरीके तो इनको देके, अब क्योंकि थोड़ा बोलने में असमर्थ है, लेकिन आप बताइए और जो समस्या हो वो बताइए, तो उसकी भी व्यवस्था कराने की हम लोग शासन प्रशासन से कोशिश करेंगे। बताओ, आप बताओ। घर गिर गया है। हाँ, बोलने में असमर्थ है। आपका घर गिर गया था तो आप बोल नहीं पाते हैं क्या? दवाई आपकी चल रही क्या कहीं? दवा नहीं लेती? इलाज नहीं कराया? कराया हो? क्या नाम है तुम्हारा? नीलम नाम है। कितनी उम्र हो गई? देखिए बड़ा ही मार्मिक दृश्य है कि ये बोल भी नहीं पा रही, उनका घर भी गिर गया था। ईश्वर ने इस माध्यम बनाया, हम लोग को यहाँ तक भेजा। 4 घंटे 5 घंटे की मेहनत से ग्रामीणों के बीच में जा करके जो संघर्ष देखने को मिला तो बहुत ही दयनीय था। नीलम जी इसको रख दीजिए, आप ज़्यादा देर पकड़िए नहीं, इसको रख लीजिए। और ये 10-15 दिन का जो है राशन है, 10-15-20 दिन का अपने बच्चों के साथ में खाइएगा और अच्छे से रहिएगा, ठीक? और कोई समस्या हो, हमारी बहन है, ठीक है? कोई समस्या हो तो बताना आपको ना, ठीक? पिछले 4-5 घंटे से लगातार प्यारेपुर और बंधुआ गांव और आसपास के क्षेत्रों में, जो ये गांव और उसके अलावा इसके आसपास के गांव पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में आ चुके थे, और यहाँ का जो जीवन था, जनजीवन था, बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है। पूरी टीम ने, कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन की पूरी टीम के सदस्यों ने पानी में उतर कर उन ग्रामीणों के घरों तक पहुंचने की कोशिश की जो स्वयं नहीं निकल पा रहे थे, उनके घरों में जाकर यह राशन की किट बांटने का काम किया है हमारे फाउंडेशन ने। और जो दृश्य इसमें आप देखेंगे, इस डॉक्यूमेंट्री में देखेंगे, इस पूरी सेवा यात्रा में आप देखेंगे कि किस तरीके से ईश्वरीय कृपा से ये जिजीविषा बनी कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन के पदाधिकारियों के मन में कि हमें अपने सहयोगियों से कुछ राशि इकट्ठा करनी है, और उस राशि से ये राशन की किट हमें बनानी है और बना के आज इस क्षेत्र में बांटनी है। ये ईश्वरीय कृपा ही है कि हम लोग कर पा रहे हैं, और ग्रामीणों के लिए जितना भी यहाँ किया जा सके वो कम है। शासन प्रशासन से हम सभी लोग सामूहिक रूप से अपील करते हैं, ग्रामवासियों की तरफ से अपील कर रहे हैं और अपने फाउंडेशन परिवार की तरफ से भी अपील कर रहे हैं कि इनके अस्त व्यस्त जीवन को एक बार फिर से खुशहाल बनाने के लिए आप सभी की महती भूमिका है, और उस भूमिका का निर्वहन करने के लिए आप लोग आइए, क्षेत्र को देखिए। यहाँ पर चिकित्सकीय व्यवस्थाओं के लिए कुछ कैंप्स की व्यवस्था की जाए, और यहाँ पर जिनके घर पूरी तरीके से टूट गए हैं उनको आवास की भी व्यवस्था दिलाने का प्रयास किया गया। जिस तरह के हम लोग राशन बांट सकते हैं, अन्य सामाजिक संगठनों से, स्वयंसेवी संगठनों से भी हम अपील करते हैं कि आप लोग हमारे फाउंडेशन के संपर्क में आइए। फाउंडेशन से जुड़कर, चूंकि हम लोगों के पास में डेटा है अलग अलग क्षेत्रों का, जहाँ पर जैसे यहाँ पर हम लोग बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आ रहे हैं, वैसे हम लोग जब कभी अग्नि की चपेट में कोई गांव आ जाता है, कुछ घर आ जाते हैं, वहाँ भी हम लोग पहुँचते हैं। भूखों को हम लोग खाना खिलाने का काम स्टेशन रोड पर प्रति सोमवार को करते हैं। तो ये 3 साल का, लगभग 3 साल का जो सेवा कारवां है, ये कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन इसके लिए आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता है। हमारे इन पहलुओं को आप लोग अपने सहयोग से छूते जाइए और हमें शक्ति और संबल देते जाइए कि हम लोग इस तरीके का काम आगे करते रहे। हमारे भाई चेतन मिश्र जो है तो हमारे छोटे भाई, लेकिन काम ये बड़े बड़े करते हैं। कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन से इस स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन ये लगातार ग्राउंड लेवल पर जाकर करते हैं, उसी का ये प्रमाण है। आप देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि भाई अपने शब्दों में सभी के प्रति आभार व्यक्त करके आज के इस बड़े संकल्प की पूर्णता में अपना योगदान
बड़े भैया मनीष भैया का बहुत बहुत आभार कि आपने इतना सम्मान दिया और हमारे कार्यों को जनता तक रखा। सबसे पहले आज की 4 घंटे की 5 घंटे की जो सेवा रही, इसके पूर्व में एक दिन पहले से सेवा शुरू हो गई थी। राशन पैक कराना, लोडर लाने के बाद उसको रखना, लोड कराना, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। तो उस बीच में सबसे पहले हम आज की डेट में सबसे पहला जो धन्यवाद करेंगे वो हम सभी सहयोगियों को करेंगे, जिनके सहयोग की वजह से हम यहाँ तक की पहुँच पाए। उसके बाद में हम दूसरा धन्यवाद करेंगे हमारी टीम के अम्बुज जी का। अम्बुज जी इस गांव पे लेकर के आए। फिर हम धन्यवाद करेंगे मनीष भैया का। फिर हम धन्यवाद करेंगे कुलदीप पांडे जी का। फिर हम धन्यवाद करेंगे हरदेविंदर सहाय जी का। फिर हम धन्यवाद करेंगे अपने भाई का जो ग्रामीण क्षेत्रों में आए और मदद करी। फिर हम रवि नारायण जी का टीम के जो हैं बंदे, और ये 2 जो हमारे 3 छोटे भाई हैं, इन लोगों ने भी, सभी ने मिलकर के, ग्रामीणों ने बहुत मदद कराई। और लगभग हम लोगों ने 35 से 40 किट यहाँ बांटी हैं। उसकी पूरी सूची है। कुछ किट बच गई हैं, उनको जो है अभी रास्ते में जाते जाते हम लोग जो जरूरतमंद दिखेंगे वहाँ बांटेंगे। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय। जय जय कर्म क्रांति पर जय कर्म। वो परिवार हमारे होली दीपावली। देखिए सबके थके चेहरे हुए 7 घंटे की मेहनत के बाद अब हम लोग वापस अपने घर की ओर जा रहे हैं। जिन लोगों के नाम लिखे गए थे उन सभी को बंटवाया गया। अभी भी ये राशन बचा हुआ है और ये राशन जा करके हम दूसरे गांव में भी बांटने के लिए जा रहे हैं। आज का जो राशन वितरण था उसके लिए सर्वप्रथम मैं धन्यवाद दूंगा अपने कैमरा पर्सन को, शिवम मिश्रा जी को, जिन्होंने इतना अच्छे से शूट किया, कचड़े में जा करके, पौधे में जा करके। और मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोग ऐसे फोटोग्राफर होते हैं जो मेहनत से काम करते हैं, दिल से काम करते हैं। तो शिवम मिश्रा जी के लिए एक बहुत बड़ा धन्यवाद है। उसके बाद में हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष और हमारे संस्था के मजबूत स्तंभ हमारे डॉक्टर मनीष सिंह सेंगर जी का मैं धन्यवाद करता हूं। और ये देखिए सब पीछे से आ ही रहे हैं। और हमारे कुलदीप पांडे जी और अम्बुज मिश्रा जी और हरदेविंदर जी आगे हैं, और रवि नारायण वर्मा जी और मनीष सिंह सेंगर जी, सभी लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। और जितने भी सहयोगियों ने अपना सहयोग इस राशन किट के लिए दिया था, मैं अध्यक्ष चेतन मिश्रा आप सभी का प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपके थोड़े से अंशदान की वजह से आज कई चेहरों के ऊपर मुस्कान आई, कई चेहरों ने खुशी जताई है। और मैं जिस तरीके से पौधे में, देखिए पूरा पैर मेरा रम गया था, और मैं ये कल्पना कर सकता हूँ कि जब हम इतने से पानी में परेशान हो गए 4 घंटे में सेवा करते हुए, तो इन लोगों के जीवन में 1.5 महीने कैसे गुजरे होंगे। बाढ़ आपदा ने सबको खुशी नहीं दी, सबका दुख छीना है। मैं ईश्वर से बस इतनी प्रार्थना करूंगा कि उन्नाव जनपद में कभी भी दोबारा इस तरीके की बाढ़ आपदा ना आए और किसी को भी दुख का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद।